छोटी कहानी बड़ी सीख और इस कहानी का शीर्षक है हीरो से भरा खेत। हफीज जो कि अफ्रीका का एक किसान था, वह अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट और बहुत खुश था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था और हफीज संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह अपनी जिंदगी से खुश था। ऐसे में एक दिन एक अक्लमंद आदमी हफीज के पास आता है और उसे हीरो के महत्व और हीरो से जुड़ी हुई ताकत के बारे में बताता है। वो हफीज से कहता है कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो जाए तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। इतना कहकर वह अक्लमंद आदमी वहां से चला जाता है। अब उस अक्लमंद आदमी की बात सुनकर होता यह है कि हफीज उस रात को सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था और उसकी जो खुशी है वो भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और फिर वो हीरो की खोज करने के लिए रवाना हो गया। हीरो की खोज में वह पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उसे पा नहीं सका। उसने पूरे यूरोप में भी ढूंढा पर उसे वहां पे भी हीरा नहीं मिला और इस तरह से स्पेन पहुंचते पहुंचते हफीज मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नालों में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर इंद्रधनुष की तरह से जगमगा उठा। तो उस जगमगाते पत्थर को देखकर उस आदमी ने ये सोचकर उसे उठा लिया कि यह उसकी घर में, उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा और वो अपनी बैठक में उसे सजा देता है। उसी दिन दोपहर में हफीज को जिस अक्लमंद आदमी ने हीरो के बारे में बताया था वो आदमी वहाँ पे आता है और उस नए मालिक से मिलता है और उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर उसे पूछता है कि क्या हफीज लौट आया है। नया मालिक जवाब देता है कि नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा। जवाब में अक्लमंद आदमी कहता है कि क्योंकि वह एक हीरा है और मैं उसे देखते ही पहचान सकता हूँ। तो यहाँ पे नया मालिक कहता है कि नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अब वो अक्लमंद आदमी वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाता है और उसे जांच परख करने के लिए भेज देता है और जांच परख में पता यह चलता है कि वह सारे के सारे पत्थर हीरे ही है जो कि हफीज के उस खेत में दूर दूर तक दबे हुए थे। तो अब यहाँ पे इस छोटी सी कहानी से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कहानी से हमें 6 लेसन सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो लेसन ये है कि जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर ही चल रहे हैं। मौके हीरो की तरह से हमेशा हमारे पाँव के नीचे ही होते हैं। हमें उन मौकों को तलाश करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें उसे पहचानना है। और इसके बाद दूसरा लेसन ये है कि हमेशा दूसरों के खेत की जो घास है वो बहुत ही हरी लगती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप तुलना करने लगते हैं दूसरों से तो आपको आपके पास जो चीजें हैं वो हमेशा कम ही लगेगी। आपको हमेशा ही ये महसूस होगा कि आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है और दूसरों के पास ज्यादा है। तो दूसरों से तुलना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये है दूसरी सीख। इसके बाद तीसरी सीख ये है कि हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं और इसी तरह से दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे हमसे ज्यादा अमीर लोग हैं। और अगर आप ध्यान से देखें कि जितने अमीर हम हैं, जितना कुछ हमारे पास में है उससे बहुत ज़्यादा कम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास में है जो कि हमारी तरफ देख के ये सोचते हैं कि काश वो एक दिन हमारे जितना पाले। तो हमें हमेशा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हमारे पास में है उसमें हमें संतुष्टि रखनी चाहिए और संतुष्ट रहते हुए खुश रहना चाहिए। इसके अलावा चौथी सीख ये है कि जिन्हें मौकों की पहचान नहीं होती है उन्हें मौकों का खटखटाना हमेशा शोर लगता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको लाइफ में कोई मुश्किलें आ रही हैं, अगर आपको लाइफ में कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अक्सर आप देखेंगे तो जब आपको फेलियर मिलता है, कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं और वहाँ पे आप फेल होते हैं तो इससे बहुत तकलीफ होती है, ये हमें बहुत तकलीफ देता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो असली मौका वहीं पे है कि अगर आप उस फेलियर से जो सीख लेते हैं उस सीख को यूज करके अमल में ला के अगर आप वहाँ पे जीत हासिल करते हैं तो आपके लिए वहाँ पे सफलता बहुत ही आसान हो जाती है। तो यहाँ पे सीख यही है कि जिन्हें मौकों की पहचान नहीं होती है उन्हें इस तरह की चीजें यानी कि फेलियर हो गया या फिर उन्हें अगर कोई चीज सिखाया जा रहा है तो उसे वो खटखटाना शोर लगता है। और मौके से जुड़ा हुआ ही जो 5वां लेसन है वो ये है कि मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते और जब मौका हाथ से जाने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। इसके अलावा 6वीं सीख ये है कि सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मौके दोबारा नहीं आते हैं। मौके जो आते हैं या
तो वो पहले से बेहतर होते हैं या फिर पहले से खराब होते हैं। तो सही वक्त पे सही फैसला लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि जो वीडियो है, जो लेसन है, आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।